हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो मेंसुरेशन 2 डायमेंशन से सारे जियोमेट्री फिगर के बारे में पढ़ चुके थे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती है। तो शेष भाग में घास उगाई गई है। घास वाला क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ जो है एक आयताकार पार्क है, ये इस प्रकार का होगा। ये एक आयताकार पार्क है और इसके बीचों बीच रास्ता बना हुआ है। इस प्रकार का रास्ता बना हुआ है और इसमें घास उगाया गया है। घास उगा हुआ है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये तो हो जाएगा इस प्रकार का, और इसकी जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 15 सेंटीमीटर है। अब इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। ये एक आयत को तो हम इस प्रकार से बना देते हैं। तो ये तो वही ना हो जाएगा। यहाँ जो हो जाएगा, ये जो है बीचों बीच ये जो रास्ता बीचों बीच बनाया है, हम इसको इस साइड में बना दिए हैं। तो यहाँ जो है ये पूरा लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। पूरी लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 15 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ जो समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती है। तो ये जो है यहाँ जो है ये 2 सेंटीमीटर, ये जो चौड़ी जो सड़क है, ये इसकी चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर यानी इसकी जो ये जो क्षेत्रफल जो हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से तो टोटल है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर हम यहाँ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ का क्षेत्रफल, तो ये टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ इसकी जो लंबाई है, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर ये टोटल 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 23 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। और यहाँ जो है ये टोटल यहाँ 2 सेंटीमीटर है और ये टोटल 15 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 23 गुने 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं, यहाँ मीटर में है, तो ये मीटर हो जाएगा। मीटर में दिए हुआ है तो ये पूरे मीटर में हो जाएगा। मीटर स्क्वायर यूनिट जो दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, तो ये मीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल होगा तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 299 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक फार्मूला भी होता है इस रास्ते को निकालने के लिए। वो फार्मूला हम आयत के बारे में 3 फार्मूला है, उसको हम बता देते हैं।
तो पहला जो फार्मूला है आयत का, इसको मिटा देते हैं। आयत का जो फार्मूला है आयत के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल तो यहाँ जो हो जाएगा 2 गुने L प्लस B और प्लस 2x। आयत के बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल, ये एक आयत है, ये आयत है और इसके चारों तरफ रास्ता बना हुआ है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये चारों तरफ बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल, तो उसका जो फार्मूला होता है आयत के बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x L प्लस B प्लस 2x। यहाँ जो x जो है, x बराबर जो है, x बराबर रास्ते का क्षेत्रफल अब आयत के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल तो यहाँ सब वही रहेगा, केवल ये हो जाएगा 2x L प्लस B और यहाँ माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ जो आयत जो है ये एक आयत होगा और इसके अंदर ये हमें रास्ता का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसका फार्मूला होता है आयत के अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल। अब एक होता है आयत के बीच रास्ते का क्षेत्रफल। तो ये जो होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है x L प्लस B माइनस x। ये इसका आयत के बीचों बीच का क्षेत्रफल, जैसे कि एक आयत दिया रहेगा इस प्रकार का और ये रास्ता बना रहेगा, ये रास्ता। तो इसका जो हमें क्षेत्रफल जो होता है आयत का बीचों बीच के रास्ते का क्षेत्रफल जो हो जाता है x इंटू L प्लस B माइनस x। तो हम जो इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे तो हम इस फार्मूले की मदद से बना सकते थे, जैसे कि रास्ते की लंबाई जो दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इस प्रकार का आयत था और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना था। ये क्षेत्रफल हमें निकालना था, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते और टोटल आयत का क्षेत्रफल निकाल के हम घटा देते। जैसे कि ये 25 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर। तो ये आयत के बीचों बीच का रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर x L प्लस B माइनस x। अब यहाँ जो हो जाएगा x यहाँ जो हो जाएगा ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये रास्ते की जो चौड़ाई जो दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, रास्ते का चौड़ाई 2 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ जो x जो होगा रास्ते की चौड़ाई होगा तो
और L प्लस B, तो यह 25 और 15 और -2। यहाँ रास्ते का जो रास्ते का जो चौड़ाई जो है 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। अब यहाँ हो जाएगा 2 गुने और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 38, तो ये हो जाता 76 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है आयत का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाता कितना 25 गुने 15, तो ये हो जाता 375 मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर है तो यह मीटर हो स्क्वायर हो जाएगा मीटर। अब यहाँ इसको घटा लेते तो इसका क्षेत्रफल घास वाला क्षेत्रफल निकल जाता, घास वाला क्षेत्रफल, तो ये हो जाता 375 और 76 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 299 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम दोनों को क्वेश्चन को 2 मेथड तरीके से हम बना सकते थे। तो यहाँ हमें फार्मूला याद रखना होगा, वहाँ हमें फार्मूला याद नहीं रखना होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च जो है 50 प्रति मीटर की दर से 6000 है। तो कमरे की चौड़ाई कितनी है? तो यहाँ कमरे की चौड़ाई के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ कुल खर्च जो है, और कितना है 6000 रुपया है। और प्रति मीटर जो खर्च है, यानी 1 मीटर का जो खर्च है कितना है 50 रुपया है, 50 रुपया है। तो यहाँ दड़ी की जो लंबाई जो हो जाएगी, दड़ी का लंबाई हो जाएगा 6000 बटे 50। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना 120, यानी दड़ी की लंबाई 120 मीटर हो जाएगा। ये दड़ी की लंबाई हो जाएगी। अब हमें निकालना है दड़ी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दड़ी का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा, दड़ी की लंबाई 120 मीटर है और यहाँ जो चौड़ाई जो है कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो ये 25 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में, 4 से काटेंगे तो ये 30, यानी 90 मीटर स्क्वायर दड़ी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कमरे की जो चौड़ाई हमें निकालना है, यहाँ कमरे की चौड़ाई निकालना है। तो मान लेंगे हम कमरे की चौड़ाई, माना कमरे की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो यहाँ जो हो जाएगा लंबाई 15 मीटर दिया हुआ है और कमरे की चौड़ाई जो है x मीटर है और बराबर कितना हो जाएगा, दड़ी का जो क्षेत्रफल है 90 है। 15 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, तो x बराबर 6 मीटर। तो यहाँ जो कमरे की चौड़ाई जो हो जाएगा कितना 6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर
ए इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक श्याम पट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दे तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर कमी कर दे तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो श्याम पट की लंबाई कितनी है? तो मान लेते हैं कि श्याम पट की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई जो हो जाएगा x प्लस 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब यहाँ जो हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर अधिक है, तो यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दे तथा इसकी चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर कमी कर दे तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो ये हो जाएगा x गुने x प्लस 8 बराबर, तो यहाँ कह रहा है 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दे, तो यहाँ जो हो जाएगा, इसमें लंबाई में 7 सेंटीमीटर वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुने, और चौड़ाई में हम यहाँ कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर कमी करना है। तो x माइनस 4, तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये 8x बराबर, इसको गुना करके ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60। इसको गुना करेंगे और ये गुना करने के बाद इतना हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, बच जाएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और 8x और ये 11x, तो यहाँ बच जाएगा 3x बराबर 60, कटेगा तो ये हो जाएगा 20, यानी x बराबर 20 x का मान यहाँ 20 हो जाएगा। अब हमें श्याम पट की लंबाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ x प्लस 8 है तो x के जगह 20 रखेंगे और ये 8, तो 28 सेंटीमीटर यहाँ जो हो जाएगा श्याम पट की लंबाई हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।